सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको बहाने लगाना बंद करना होगा। जैसे कि मैंने यह काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उस दिन ऐसा था या फिर ऐसा हो गया था। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपने जो सपना देखा है वह इतना बड़ा होना चाहिए कि उस सपने को पूरा करने में आपको कभी भी कोई बहाना न लगाना पड़े। दुनिया वो किताब है जो पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। आप इस दुनिया को कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि इस दुनिया में हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। आपको कब कौन किस तरीके का मिलने वाला है आप कभी नहीं जान सकते। आपको उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है आप नहीं जानते। लेकिन ये जमाना बहुत उस्ताद है, ये आपको सब कुछ सिखा देता है कि आपको कब किसके साथ किस तरह से बातें करनी है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, मगर खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। अगर आप दूसरों को समझने की क्षमता रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप बुद्धिमान हैं। लेकिन जिंदगी का असली मजा खुद को समझने में है, क्योंकि इंसान सामने वाले के लिए तो अपनी धारणा तुरंत बना लेता है, लेकिन वह खुद किस तरह का इंसान है वह उसे कभी समझना नहीं चाहता। और अगर कभी समझ भी ले तो उस समझ को कभी अपनाना नहीं चाहता, जबकि यही जिंदगी का असली ज्ञान है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी होना चाहिए। हम शरीर की शुद्धि के लिए उपवास को महत्व देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उपवास में अन्न का ही उपवास नहीं करना चाहिए। उपवास तो लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए, ताकि आपकी आत्मा भी शुद्ध हो सके। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बात। जब एक इंसान अहंकार में होता है तो वह यह समझता है कि वह कभी कोई गलती नहीं कर सकता। वह हमेशा अपने आप को सही और दूसरों को गलत समझने लगता है। उसे ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। इसलिए अपनी जिंदगी में अहंकार का हमेशा त्याग करें। जिनके होठों पर तुम हंसी ना ला सको, उनकी आंखों में आंसू लाने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। किसी इंसान की आंखों में आंसू तब आते हैं जब उसका दिल दुखता है, लेकिन अगर किसी इंसान के होठों पर आप हंसी नहीं ला सकते तो आपको उसकी आंखों में आंसू लाने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि दुख देने का अधिकार भी उसे है जो हमें सुख दे सके। शक और बहस रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप हर वक्त किसी पर शक करते रहेंगे तो वह व्यक्ति आपसे अपना रिश्ता जोड़ने की नहीं तोड़ने की सोचेगा। और अगर आप हर वक्त बहस करेंगे तो वह आपके रिश्ते को बर्बाद ही करेगी। इसलिए अच्छा है कि आप शक और बहस दोनों को रिश्तों में ना आने दें। विचार और व्यवहार ये दो हमारे बगीचे के वो फूल हैं
जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। आपका विचार और आपका व्यवहार आपके व्यक्तित्व का परिचय होते हैं। अगर आपके विचार और आपका व्यवहार अच्छा होगा तो यकीनन लोग आपको अच्छा समझेंगे। ये आपके बगीचे के वो फूल हैं जिससे आपका व्यक्तित्व हमेशा महका रहेगा। एक सुखद जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि जो कुछ भी हमारे पास है वही सर्वोत्तम है। हर इंसान को हमेशा अपने पास कम और दूसरों के पास ज्यादा ही नजर आता है। यह आपके दुखों का कारण बनता है। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो आपको यह मानना होगा कि जो कुछ भी आपके पास है वही सर्वोत्तम है। आपको यह स्वीकार करना आवश्यक है। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। जिस तरह इंसान का समय बदलता रहता है तो उस समय के साथ साथ इंसान के हालात भी बदलते रहते हैं। इसलिए समय के बदलने के साथ साथ अपने आप को बदल लेना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। चर्चा और निंदा यह केवल सफल व्यक्तियों के भाग्य में होती है, इसलिए सफर जारी रखिए। एक सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी है कि या तो उसकी चर्चा होगी या फिर उसकी निंदा होगी। अगर उसकी चर्चा है तो वह जरूर आपके अपने होंगे और उसने कुछ अच्छा किया होगा। लेकिन अगर किसी सफल व्यक्ति की निंदा होती है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति उससे जलते हैं। अब चर्चा और निंदा जैसी भी है वह सफल व्यक्तियों के भाग्य में ही होती हैं। इसलिए आप भी अपना सफर जारी रखिए और सफल बनिए। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। जो व्यक्ति कुछ ना होते हुए भी अपनी झूठी शान का प्रदर्शन करते हैं तो आप यह भी मानिए कि वह अपना जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करते हैं। यही झूठी शान की पहचान है, क्योंकि जिस इंसान के पास सही मायने में अपनी शान होगी तो वह कभी उसका प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि वह अपने आप नजर आ जाती है।